हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। बच्चों, इससे पिछले वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस को सॉल्व कराया था। उसका बेसिक हम आपको करा चुके हैं पूरी तरह। आप पहले बेसिक का वीडियो देखें, ठीक है, अच्छे से। फिर उसके बाद हमने आपको इसकी एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करा दी थी और उसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक करा भी दिए थे, ठीक है। जो क्वेश्चंस आज रह गए आज वो हम इस वीडियो लेक्चर में कराने वाले हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस रह गए आइए देखते हैं। और इससे पिछले में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट करा दिया था, ठीक है। सेकंड पार्ट आप खुद कर लेना, 4 का थर्ड पार्ट हम करा देते हैं, ठीक है। सेम है इसलिए आप कर लेना। फोर्थ का थर्ड पार्ट, ठीक है। क्या है? ए आई जे बराबर आई प्लस 2j अपॉन 2 और ऊपर अंश का क्या दे रखा है इसमें? स्क्वायर, ठीक है। और हमें 2 गुणा 2 का क्या बनाना है? एक आव्यूह बनाना है। यानी जो आव्यूह हमें बनाना है उसका ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 2। तो 2 इंटू 2 का जब हम ऑर्डर बनाएंगे तो क्या होगा? देखिए, यानी मान लीजिए ए बराबर 2 गुणा 2 का क्या होगा? A11 आएगा, A12, A21 और A22, ठीक है। ये 2 गुणा 2 का एक मैट्रिक्स है। तो 2 गुणा 2 का आव्यूह बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए A11, A12, A21 और A22, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे? देखिए, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जो पहला 1 होता है वो I को शो करता है और जो दूसरा 1 होता है वो J को शो करता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर A11 के लिए, ठीक है, A11 के लिए हम क्या करेंगे? I बराबर 1 रखेंगे और J बराबर 1। तो I बराबर 1 व J बराबर 1 रखने पर, ठीक है। तो इसमें लगाइए, तो A11 बराबर क्या हो जाएगा? I की वैल्यू क्या है? 1 प्लस 2 इंटू J की वैल्यू 1 का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो 2 इंटू 1 2, 2 और 1 3, ठीक है। 3 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार A12 निकालेंगे, ठीक है, A12 के लिए। तो इसमें क्या करेंगे हम? A12 के लिए हम क्या करेंगे? इसमें I बराबर 1 रखेंगे और J बराबर 2, यानी I बराबर 1 व J बराबर 2 रखने पर, ठीक है। ये वैल्यू हम लगाएंगे कहाँ पर? इसमें। तो हमारा A12 बराबर हो जाएगा I की जगह पर 1 और J की जगह पर 2 इंटू J की जगह पर 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 इंटू 2 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी कितना हो जाएगा? 25 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा आपका A21 के लिए। इसके लिए क्या करेंगे? I बराबर 2 व J बराबर 1 रखने पर, ठीक है, ये रखते हैं। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, जब A21 निकल के आएगा हमारा तो I की जगह पर क्या लगाएंगे? यहाँ पर 2 और प्लस 2 इंटू J की जगह पर क्या लगाएंगे? 1, इसका स्क्वायर अपॉन कितना आएगा? 2, क्योंकि नीचे 2 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। तो 2 1 जा 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 16 अपॉन 2 और 2 8 जा 16 यानी कितना आ जाएगा? 8, ठीक है। इसी प्रकार आपका एक और टर्म निकालने को रह गया है A21 के लिए।
ठीक है, A21 के लिए यहाँ क्या करेंगे, A21 सॉरी A21 नहीं A22 के लिए, ठीक है, A22 के लिए तो I बराबर भी 2 और J बराबर भी 2 लगाएंगे कहाँ पर, इसमें। तो यहाँ I बराबर 1 व J बराबर 2 रखने पर, ठीक है, तो लगाते हैं यहाँ पर। तो A22 इज इक्वल टू I की जगह पर यहाँ पर क्या लगाएंगे 2 प्लस 2 इंटू J की जगह पर भी 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो 2 इंटू 2 4 और 2 6 हो गया, यानी 6 का स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया 36 अपॉन 2। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 2 2 × 16 यानी 18, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या क्या निकाल लिया, यानी जो 2/2 का आव्यूह बनाने के लिए जो एलिमेंट की हमें ज़रूरत थी वो एलिमेंट्स हमने फाइंड कर लिए, ठीक है। क्या क्या चाहिए था हमें, A11 A12 A21 A22, यही चाहिए ना। तो हमने यहाँ से इसमें I और J के मान निकाल कर A11 निकाल लिया। A11 आ गया हमारा कितना 9/2। इसी प्रकार A12 निकाल लिया हमने, क्या आया 25/2। A21 निकाला, ये निकल के आया हमारा 8, कितना आया ये 8। ओके, यानी ये है आपका 8। फिर हमने निकाला A22 और A22 निकल के आया हमारा 18। ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई, ठीक है। अब हम इन वैल्यूज को आव्यूह के अंदर फिट कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आव्यूह बराबर लगाइए, देखिए A11 की वैल्यू क्या निकाली हमने 9/2, तो यहाँ हो जाएगा 9/2, ठीक है। फिर उसके बाद A12, तो A12 की वैल्यू क्या निकाली हमने, A12 की 25/2, तो यहाँ A12 की जगह पर लगा देंगे 25/2। इसी प्रकार A21 की वैल्यू क्या निकाली हमने 8, तो यहाँ लगा देंगे 8, ठीक है। और उस प्रकार A22 की वैल्यू हमने फाइंड की है 18, तो यहाँ आ जाएगा 18, ठीक है। ये इस तरीके से आपका आंसर, ठीक है। कुछ नहीं करना था, बस आपको जितने बाई जितने का आव्यूह बनाना है आप पहले उसको इस तरीके से लिख लीजिए, क्योंकि उसके अंदर किस किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, उससे हमें हेल्प ये मिल जाएगी कि हम आसानी से ये पता कर लेंगे किस एलिमेंट के लिए हमें I की जगह पर कौन सी संख्या रखनी है और J की जगह पर कौन सी संख्या रखनी है, ठीक है। अब सर कहोगे, अभी मैंने 1-2 कमेंट में पिछले वीडियो में देखा, बच्चे ये कह रहे थे कि सर यहाँ तो 2 आ रहा है और कहीं पर 18 16 आ गया, तो यानी बड़ी बड़ी संख्याएँ आ गई, तो क्या वो रखेंगे? हाँ रखेंगे, इसमें क्या बात है। लेकिन ऐसे सवाल कभी भी बोर्ड में आज तक ना पूछे गए ना पूछे जाएंगे, टाइम वेस्ट वाले, ठीक है। बड़ी संख्या नहीं पूछते, वो नॉर्मली संख्या 3-4 तक आ जाती हैं, इससे ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, ठीक है। तो इस बात की आप टेंशन ना लें, ठीक है। आशा है कि क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से ये। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन इस टाइप से ये कंप्लीट हुए, ठीक है। एक पार्ट हमने छोड़ दिया है, वो आपके लिए है, आप उसको खुद करना इसी टाइप से, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी उसे करने में। बस देखिए अच्छे से आप समझिए, पहले सबसे पहले आप समझिए आपको कैसे पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से हमको करना है, फिर उसकी आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए और फिर आप क्वेश्चन निकालिए, आपको गारंटी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पढ़िए क्या कहता है। ये कहता है कि एक 3 × 4 आव्यूह की रचना कीजिए, यानी हमें एक आव्यूह बनाना है, उसका क्रम क्या है 3 × 4, ओके। यानी 3 पंक्तियां होनी चाहिए उसमें और 4 कॉलम होने चाहिए, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। अब देखिए उस आव्यूह के अवयव हम कैसे प्राप्त करेंगे, वो हमें दे रखा है कि आप यहाँ से उसके अवयव प्राप्त कीजिए। तो सबसे पहले जो आव्यूह हमें बनाना है उसका क्रम क्या है, आव्यूह का क्रम क्या है 3 × 4 का हमको बनाना है, ठीक है। अब देखिए 3 × 4 का जब हम आव्यूह बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माना A बराबर 3 × 4 का बनाना है तो क्या आएगा A11 आएगा, ठीक है। 3 × 4 यानी 3 तो रो आएंगी और 4 क्या आएंगे कॉलम। तो कॉलम अगर 4 आएंगे तो 1 2 3 4, यानी हमें 4 अवयव लिखने पड़ेंगे इस टाइप से। तो A11 फिर A12
A13 A14, ठीक है। इसी बार नीचे अब दूसरी रो, तो दूसरी रो तो पहले क्या आ जाएगा A21 A22 A23 A24, ठीक है। फिर तीसरा A31 A32 A33 A34, ठीक है। इसी प्रकार से चौथा A41 A42 A43 A44, ठीक है। इस टाइप से ये 3x4 का क्या बन गया, आप भी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखिए 1 2 3 4, 3x4 3 रो चाहिए, सॉरी ये गलत बना दिया हमने, सिर्फ 3 ही रो उसके अंदर हमको चाहिए। तो 3 रो हमारी हो तो गई, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, और 4 कॉलम चाहिए, तो 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके का आप भी का हमें निर्माण करना है, ठीक है। ये अब देखिए एलिमेंट, ये एलिमेंट हम कैसे निकालेंगे वो हमें बुक के अंदर दिया है, ठीक है। क्या दिया है कि जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। किस प्रकार से प्राप्त होते हैं अवयव? देखिए यहां हमें दिया है, गिवन क्या है, AIJ बराबर 1/2 मॉड -3i प्लस j। ये यहां से हमें क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज रखकर हमें यहां से एलिमेंट्स ज्ञात करने हैं, ठीक है। यानी ये क्या है, AIJ बराबर 1/2 मॉड -3i प्लस j। अब देखिए मॉड क्या है, देखिए मॉड के बारे में मैं थोड़ा सा आपको साइड में समझा दूं। मॉड का सिर्फ इतना काम होता है, अगर मॉड के अंदर कोई संख्या नेगेटिव है तो वो मॉड से बाहर आकर पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। अगर ऋणात्मक संख्या है तो वो मॉड से बाहर निकलकर क्या हो जाती है, धनात्मक। और अगर मॉड के अंदर धनात्मक है तो वो सिर्फ धनात्मक रहती है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। सिर्फ मॉड का काम इतना है कि नेगेटिव संख्या को पॉजिटिव संख्या बनाना, ओके। जैसे अगर मॉड के अंदर लिखा है -3 तो ये बाहर आकर हो जाएगा +3, ठीक है, इस टाइप से। अब देखिए यहाँ पे करेंगे हम, सबसे पहले क्या निकालेंगे, A11 के लिए। देखिए A11 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम I की जगह 1 और J की जगह क्या लगाना पड़ेगा, 1। फिर इसी प्रकार निकालेंगे हम A12, तो A12 के लिए I की जगह 1 J की जगह 2। फिर इसी प्रकार बाकी के एलिमेंट्स सभी हमको निकालने हैं। एलिमेंट निकल आएंगे, फिर इन एलिमेंट्स को इनकी जगह पर पुट कर देना है और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, तो देखिए करते हैं यहाँ पे, तो A11 बराबर, तो 1/2 मॉड I की जगह 1 J की जगह भी 1, तो -3 इंटू I की जगह भी 1 प्लस J की जगह भी 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 3 एकम 3 यानी 1/2 मॉड में 3 एकम -3 और +1, ठीक। आगे सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2 मॉड में 3 में से 1 गया तो माइनस के 3 में से प्लस का 1 गया, तो माइनस के बड़े हैं तो माइनस का क्या बचेगा, 2, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बताया था, मॉड के अंदर अगर कोई संख्या माइनस की होती है तो बाहर आके वो प्लस की हो जाती है, यानी कि माइनस का साइन हट जाता है। तो 1/2 इंटू हो जाएगा ये 2 और 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा आपका 1, ठीक है। आंसर आ गया 1, सही है। यानी A11 को हमने सॉल्व, वैल्यू लगाई, I की जगह 1 लगाया, J की जगह 1 लगाया और उसको सॉल्व करके क्या मिला हमें, 1 मिला। इसी टाइप से अब हम निकालेंगे A12, ठीक है। तो 1/2 मॉड -3 इंटू I की जगह 1 प्लस J की जगह पे क्या लगाएंगे 2, ठीक है। तो 1/2 -3 एकम 3, ठीक है। और 3 में से जब 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, क्यों नहीं तो देखिए, और आप थोड़ा सा लाइन बढ़ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -3 एकम -3 और +2, ठीक है। तो 1/2 3 में से 2 गया -1, ओके। और माइनस का 1 बाहर का हो जाएगा प्लस का 1 और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, यानी 1/2, ओके। इसी टाइप से हम निकालेंगे A13,
ठीक है, A13। तो I की जगह पे 1, J की जगह पे 3 लगाना है। कहाँ पर हमें लगाना है? इसमें लगाना है। ओके, तो 1/2 मॉड में -3 इंटू आई की जगह पे 1 और प्लस J की जगह पे क्या लगाना है? 3। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 मॉड 3 एकम -3 और ये +3, 3 से 3 गया, क्या बचा? 0, और 0 गुणा जब इसमें करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका? 1/2 मॉड 0 यानी 1/2 इंटू 0 यानी 0। ठीक है, या डायरेक्ट 0 भी कर सकते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं हर एक स्टेप को लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद देखिए निकालेंगे हम क्या? A13 के बाद क्या आएगा? A14। ठीक है, तो 1/2 -3 आई की जगह पे क्या लगाना है? 1 और प्लस J की जगह पे लगाना है 4। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 -3 इंटू 3 इंटू 1 क्या होगा? -3 ही होगा। ठीक है, और +4 यानी 1/2, 3 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? प्लस का बड़ा है तो प्लस का 1 बचेगा, और प्लस का 1 मॉड से बाहर आके भी प्लस का ही रहता है, और उसका मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 में तो क्या आएगा? 1/2। ठीक है, इस टाइप से इसकी वैल्यू ये आ गई 1/4 की। इसी प्रकार अब हमें निकालनी है A21 की, A22 की, A23 की, A24 की। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे A21। ठीक है, A21 तो 1/2 मॉड 3 इंटू आई की जगह पे क्या लगाना है? 2 और प्लस J की जगह पर 1 यानी 1/2। 3 2 जा -6। ठीक है, 3 2 जा -6 और -6 से क्या जाएगा? प्लस का 1 तो क्या आ जाएगा? 1/2 मॉड में हो जाएगा -5 और -5 बाहर आकर हो जाएगा +5 और 5 बन जा 5/2। ठीक है, 5 बन जा, ये हो गया आपका 5/2। ओके, ये आ गए हमारे A21 तक। ठीक है, इसी टाइप से अभी हमें और वैल्यू भी ज्ञात करनी है। वैल्यू क्या निकालेंगे हम? देखिए कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट करनी पड़ेगी। देखिए अब A21 हो गया, अब निकालेंगे A22। तो 1/2 3 इंटू आई की जगह पर 2 और प्लस J की जगह पर भी 2। ठीक है, ये माइनस का 3 है आगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 1/2 मॉड में देखिए 3 दूनी -6, 3 दूनी -6 हो जाएगा, और जब -6 में से 2 को घटाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा? 4, -4 यानी ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू बाहर आके हो जाएगा प्लस का 4, 2 दूनी 4 यानी आपका आ जाएगा 2। ठीक है, इसी प्रकार आपका निकलेगा A23 यानी 1/2 -3 इंटू आई की जगह पर 2 प्लस J की जगह पर 3। ठीक है, तो 1/2 3 दूनी -6 और -6 में से जब प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, क्योंकि माइनस के बड़े हैं, और बाहर आके हो जाएगा ये प्लस का 3 यानी 3/2। ठीक है, 3/2 ये हो जाएगा। सही है, फिर इसी प्रकार के हम निकालने वाले हैं A24। ठीक है, तो 1/2 -3 इंटू ए की जगह पर 2 और प्लस बी की जगह पर 4। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी -6, 6 में से प्लस का 4 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, यानी 1/2 -2। इसे बाहर निकाल के सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा और इससे कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार से अब हम निकालेंगे A24 तक हो गया। अब A31, 32, 33, 34। ठीक है, इसी टाइप से वैल्यूज निकालने में कोई दिक्कत आ नहीं रही होगी, बस कैलकुलेशन नॉर्मल है, गलती नहीं करनी है, बस आराम से करना है। उसके बाद A31 यानी 1/2 मॉड में -3 इंटू आई की जगह पर +3 और प्लस J की जगह पर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 3 इंटू 3 -9 हो जाएगा, और -9 में से जब प्लस का 1 जाएगा तो क्या बचेगा? -8, और बाहर आके ये हो जाएगा प्लस का 8, 2 4 जा 8 यानी क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम निकालेंगे A32। तो 1/2 मॉड
माइनस के 3 इंटू आई की जगह पर 3 और प्लस जे की जगह पर 2, यानी 1/2। 3 तिया -9, और 9 में से जब प्लस का 2 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 7, और ये बाहर आके हो जाएगा प्लस का 7, यानी 7/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर A33, तो 1/2 -3 इंटू आई की जगह क्या लगाने वाले हैं 3, और प्लस जे की जगह क्या लगाने वाले हैं +3, यानी 1/2, 3 तिया -9, और 9 में से जब 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 6, और बाहर आके ये प्लस का हो जाएगा, यानी 6/2, 2 तिया 6 हो गया। ठीक है, यानी A33 तक आ गया। अब क्या निकालेंगे, A34। ठीक है, लास्ट टर्म रह गया है बस निकालने के लिए, A34, तो 1/2 -3 इंटू आई की जगह पर 3 और प्लस जे की जगह पर 4, यानी 1/2, 3 तिया 9 हो गया माइनस का, और माइनस के 9 में से प्लस का 4 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 5, तो बाहर आके हो जाएगा ये प्लस का 5, यानी 5/2। ठीक है, इस तरीके से इस अवयव के जितने भी अवयव हमको चाहिए थे वो सारे अवयव हमने निकाल लिए। ठीक है, आपने देखा कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन थी। कैलकुलेशन में सिर्फ आपको क्या करना था, यहाँ से देख देख कर आपको वैल्यूज़ पुट करनी थी, उनको सॉल्व करना था केयरफुली, और वहाँ से एक वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, वही हमने भी किया। यानी A11 की वैल्यू हमारे पास आ गई कितना, 1। ठीक है, A12 की वैल्यू हमारे पास आई 1/2, A13 की हमारे पास वैल्यू आ गई 0, A14 इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास 1/2, A21 की वैल्यू क्या आई हमारे पास 5/2। ओके, इसी प्रकार A22 की वैल्यू क्या आई हमारे पास, A22 की वैल्यू आ गई 2। फिर A23 की वैल्यू हमारे पास आई 3/2। ठीक है, फिर A24 ये निकाल लिया, कितना आया 1। ठीक है, फिर यहाँ से A31 की वैल्यू निकाली हमने, कितना आई है 4। फिर A32 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखो 32 की वैल्यू है 7/2, और A33 की वैल्यू क्या है 3, और यहाँ A34, तो A34 की वैल्यू कितनी आई है 5/2। ठीक है, इस तरीके से ये वैल्यूज आपने निकाल ली। बस यहाँ पर एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपसे किसी भी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, आप उसे ध्यान से करना, तो कि देखिए मिस्टेक कभी कभी हो जाती है, कभी कभी हमसे भी बोर्ड पर मिस्टेक्स हो जाती हैं, कोई संख्या गलत नोट हो जाती है, या कैलकुलेशन कभी कभी बाई मिस्टेक गलत हो जाती है, तो उस बात का आप सावधानी से ध्यान रखें। ठीक है, और यहाँ भी अगर बाई चांस कभी मिस्टेक हो जाती है, वैसे तो हम चेक कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बारीक मिस्टेक कोई निकल जाती है तो आपको हम उसका आंसर मैसेज के रिप्लाई द्वारा दे देते हैं कि आप उसको इस टाइप से बना लीजिए। ठीक है, ऐसा हो जाता है, ये कॉमन मिस्टेक है, इसकी आप कोई टेंशन ना लें। ओके, तो इस तरीके से ये सभी एलिमेंट्स हमने निकाले। अब हमको क्या बनाना है, आव्यूह। क्या कहा था उन्होंने, आव्यूह का क्रम 3 × 4 है, इस क्रम का आव्यूह बनाइए, उसके एलिमेंट यहाँ से निकालिए। तो हमने भी वही किया, 3 × 4 का आव्यूह बनाने के लिए क्या क्या एलिमेंट चाहिए थे पहले वो लिख लिए, फिर इसकी हेल्प से हमने वो एलिमेंट्स निकाले। अब इन एलिमेंट्स को उठाकर यहाँ पर हम पुट कर देंगे और यही हमारा आव्यूह होगा जो हमसे बनवाया था। ठीक है, तो देखिए आव्यूह बराबर अब लगाइए, देखिए A11 की वैल्यू कितनी है आपकी 1। ठीक है, A12 की वैल्यू 1/2, A13 की वैल्यू 0, फिर A14 की वैल्यू 1/2। ठीक है, इसी प्रकार उसके बताइए A21, यानी A21 की वैल्यू कितनी है 5/2, तो यहाँ पर आएगा 5/2। फिर A21 की हो गई, A22 की वैल्यू आ गई 2, फिर A23 की वैल्यू कितनी है 3/2। ठीक है, A24 की वैल्यू है आपकी 1। ठीक है, इसी टाइप से फिर क्या आएगा A31, तो A31 की वैल्यू कितनी है 4, A32 की वैल्यू 7/2 है आपकी, फिर A33 की वैल्यू 3 है, और A34 की वैल्यू है आपकी 5/2। ठीक है, इस तरीके से आप इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दीजिए और आप यहाँ पे साइन लगा दीजिए आव्यूह का, और यही आपका मूल आव्यूह है जो आपसे पूछा था। ओके, आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। सेम है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, क्योंकि अब इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं वो सभी इक्वल हैं, मतलब एक ही टाइप के हैं। इक्वल मीन्स मतलब मेरा कहने का ये है कि वो एक ही तरह के हैं, सिर्फ वहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्रम हो सकता है अभी का चेंज, क्रम नहीं चेंज होगा, जो आपको दिया है एलिमेंट बनाने के लिए वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तरीका वही है, सब कुछ उसी टाइप का है। चाहे तो आप कर भी सकते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है 5 का सेकंड, तो 5 का सेकंड आप कर लीजिएगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आता है, तो कमेंट किस लिए है, कमेंट करना, हम करा देंगे, ठीक है। बट कमेंट आप जल्दी से जल्दी ही रिप्लाई कर दिए, वीडियो देखते ही कह दिया कीजिए। लेकिन कब कहना है, जब ना आए, प्रैक्टिस करेंगे पहले आप करके देखेंगे, तब नहीं आएगा तब ओके। तो इसमें कुछ नहीं करना, 2 3 गुणा 4 का इसी तरीके से एक आप भी बना लेना, एलिमेंट्स लिख लेना, फिर उनके इस तरीके से इसमें वैल्यू लगाकर निकाल लेना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन में लिख देता हूँ, 5th का ये सेकंड क्वेश्चन है। क्या है ये, इसमें दे रखा है aij बराबर 2i माइनस जे, तो बस यहाँ पे आपको वैल्यू लगानी है और वैल्यू निकाल के लगा देना, ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा है कि निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं, यहाँ से x, y, z की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। x, y, z के मान ज्ञात करो, ठीक है। सबसे पहला 6 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया क्या है, देखिए दिया है, गिवन है हमको 4 3 x 5, एक मैट्रिक्स दिया है हमें, ठीक है, बराबर y z 1 5, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन दिया है 6 का फर्स्ट पार्ट। इसके अंदर 3 पार्ट हैं और तीनों के तीनों पार्ट एक जैसे हैं, इसलिए आप पहले पार्ट को ही ढंग से समझना, ठीक है। यहाँ देखिए ये हमें आव्यूह दे रखे हैं और यहाँ से हमें x y z के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए ये दोनों आव्यूह आपस में बराबर हैं। क्वेश्चन में कह रहा है ना, कह रहा है या लिख कर दिया है, इट मीन्स यही हो गया ना कि क्वेश्चन ने कहा है कि ये दोनों आव्यूह आपस में कैसे हैं, बीच में बराबर का निशान लगाए, तो ये आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो अब ये बराबर माने जाएंगे। इसका क्रम अगर हम देखें, देखिए 2 गुणा 2 का क्रम है और इसका भी 2 गुणा 2, क्यों, क्योंकि 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, ओके। अब देखिए मैंने आपको पढ़ाया था आव्यूह की समानता के बारे में। 2 आव्यूह समान कब होते हैं, ठीक है। मैंने बताया था 2 आव्यूह समान तब होंगे जब सब, उसके अंदर 2 शर्त मैंने आपको बताई थी। सबसे पहली शर्त ये थी आव्यूह समान होने के लिए कि उनका क्रम समान होना चाहिए। जिन 2 आव्यूहों को हम समान बता रहे हैं उनका क्रम क्या होना चाहिए, पहले तो समान होना चाहिए, यानी ऑर्डर दोनों का इक्वल होना चाहिए, तो दोनों का ऑर्डर इक्वल है। फिर दूसरी शर्त मैंने बताई थी कि संगत अवयव बराबर होने चाहिए, तब वो बराबर होंगे, तो संगत अवयव भी बराबर होने चाहिए। अब अगर सवाल में ये कह दे, मैंने ये भी बताया था, अगर सवाल में ये कह दे कि 2 आव्यूह दिए हैं और वो बराबर हैं, बेशक हमें वो देखने में बराबर नहीं लग रही, लेकिन अगर क्वेश्चन में कहा है कि वो बराबर हैं तो इसका मतलब वो बराबर माने जाएंगे और उसके ऑर्डर भी इक्वल होंगे और उसके संगत अवयव हमें बेशक देखने में बराबर नहीं लग रहे हों, लेकिन फिर भी उसके संगत अवयव बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि वो बराबर हैं, तो उसके संगत अवयव हमें बेशक देखने में समान ना लग रहे हों, फिर भी उसके संगत अवयव समान होंगे, यानी दूसरी जो शर्त थी उसके अंदर लागू होगी, ओके। उसी आधार पर हम यहाँ से एक्स और जेड की वैल्यू निकालेंगे। देखिए दोनों आव्यूह आपस में बराबर हैं और जब दोनों आव्यूह आपस में बराबर होते हैं तो क्या होता है, संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, संगत अवयवों की
तुलना करने पर, ठीक है, संगत अवयवों की तुलना करते हैं। अब देखिए संगत अवयव हमें जिसकी वैल्यू चाहिए सिर्फ वहाँ से तुलना कीजिए आप, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें चाहिए एक x का मान, एक y का मान और z का मान। तो देखिए y ये रहा, पहला एलिमेंट है और इसका कितना है 4, तो ये और ये आपस में कैसे हो गए, संगत हो गए या नहीं हो गए। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप यहाँ पे आइए, x की वैल्यू दूसरी रो और पहला कॉलम, और यहाँ भी दूसरी रो पहला कॉलम, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, सॉरी 1, x की वैल्यू क्या हो गई 1। इसी प्रकार z पर आइए, यहाँ पहली रो दूसरा कॉलम 3, पहली रो दूसरा कॉलम z, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी इसी प्रकार 3, यानी z बराबर हो जाएगा आपका 3, और x y z के मान आपसे इसी तरह निकलवाए थे, ठीक है। क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 2 देख लेते हैं इसी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखिए, वहाँ हमको दिया है x प्लस वाई और यहाँ पर 2 और 5 प्लस जेड यहाँ पर x y, ठीक है, बराबर दिया है हमें 6 2 5 8। ये इस तरीके से हमें दिया है, मतलब दोनों आप भी हमें बराबर दिए हैं, और अगर बराबर हैं दोनों आप भी मतलब दिए हैं तो बराबर ही होंगे, तो इनके संगत अवयव क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये वाला अवयव टोटल एक अवयव माना जाएगा और ये दूसरा अवयव है, तो ये पहला अवयव हो गया, तो ये वाला अवयव इस अवयव के बराबर होगा। इसी प्रकार ये वाला अवयव इस वाले अवयव के बराबर होगा और ये वाला अवयव इसके, और इन्हीं की हमें ज़रूरत है, ठीक है। ध्यान रखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर, ठीक है। अब ये तुलना कैसे करेंगे, तो पहला अवयव यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 6, इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार नीचे आइए, 5 प्लस जेड बराबर 5, यानी 5 प्लस जेड बराबर 5, तो यहाँ 5 को उधर भेजेंगे तो यहाँ से जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5, उधर जाके हो जाएगा माइनस का 5, तो जेड की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। तो जेड की वैल्यू तो हमारी आ गई, लेकिन अभी एक्स और वाई की वैल्यू रह गई है निकालने के लिए। अब देखिए यहाँ से इसकी तुलना इससे कीजिए, यानी एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। अब देखिए क्या कीजिए, या तो यहाँ से x का मान निकाल के यहाँ लगा दीजिए, या यहाँ से x मान निकाल के यहाँ लगा दीजिए। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, एक तो पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में आपने सेकंड चैप्टर था शायद, उसके अंदर आपने ये पढ़ा होगा प्रतिस्थापन विधि थी, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, उससे ये होगा। तो यहाँ से क्या कीजिए आप x का मान निकाल लीजिए, ठीक है, या फिर ऐसा कीजिए, हाँ चलो यहीं से निकाल लो, या यहाँ से एक ही बात पड़ेगी, तो यहाँ से निकालते हैं x की वैल्यू, तो ये मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा 8/y, ठीक है। इस वैल्यू को कर दीजिए पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन ये है यहाँ पर, यानी x का मान 8/y समीकरण 1 में रखने पर x की जगह पर तो यहाँ लगा दीजिए x बराबर 8/y, पुट इन फर्स्ट, ये कहाँ रख देंगे समीकरण 1 में, यानी यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 6, ये हमें समीकरण नंबर 1 दी है, यहाँ x की जगह पर लगा देंगे 8/y, तो यहाँ हो जाएगा 8/y प्लस वाई बराबर 6, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम क्या आएगा y, ठीक, क्या आएगा y, फिर y का y में एक बार 1 का 8 में 8, 1 का y में y बार y का y में मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर बराबर 6, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6y को इधर बुला लीजिए, तो ये पहले y स्क्वायर को लिखो, इधर आएगा तो माइनस का 6y वही प्लस का 8 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से करना है आपको फैक्टर कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर के गुणांक में, गुणांक क्या है यहाँ पे 1 है, तो 8 एकम 8 आ गया। अब 8 को हमें ऐसे तोड़ना है, अगर यहाँ प्लस का निशान है तो प्लस करने पर 6, और अगर यहाँ माइनस निशान होता तो माइनस करने पर 6 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ फिलहाल प्लस का निशान है, तो हम 8 को ऐसा ब्रेक करेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे दो जगह, तो उन दोनों को जोड़ें तो 6 आए और गुणा करें तो 8 आए। फैक्टर कैसे करेंगे, यहाँ प्लस का निशान है
तो गुणा करने पर जो हमें प्राप्त हुआ है इसको हम दो जगह ऐसे ब्रेक करेंगे कि प्लस करने पर तो उन दोनों को 6 आए और उन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 8 आए। ठीक है, तो फैक्टर होंगे हम 8 के, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। 10th में आपने किए होंगे 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 2 दूनी 4 प्लस 2 6 हो जाएंगे, यानी वाई स्क्वायर माइनस, यानी 6 को इसको एज इट इज लिखेंगे, 6 को अब हम क्या लिखेंगे 4 प्लस 2 लिख सकते हैं ना, 4 और 2 6, और y का y और 8 का 8 और बराबर 0 का 0। ठीक है, हमने y स्क्वायर का y स्क्वायर रहने दिया, माइनस का माइनस रहने दिया, सिर्फ 6 को तोड़ा हमने। फैक्टर में हमने क्या चेंज किया, सिर्फ 6 को ब्रेक किया, क्या 4 प्लस 2, और वो कहाँ से प्राप्त किया फैक्टर करके। ओके, y का y और 8 का 8 और बराबर 0 का 0। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, वाई स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में 4 का, तो माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 4, और इधर से होगा वाई का, तो माइनस का 4y, फिर माइनस प्लस माइनस का 2, इधर से y, तो 2y और प्लस 8 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ रहा है कुछ, तो जो कॉमन हो वो कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या लेते हैं, जो सबके पास हो, जिसके पास सबसे कम हो। तो देखिए y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, तो यहाँ एक y बचेगा जो कि वाई स्क्वायर है, और यहाँ 4। यहाँ देखिए माइनस का आ रहा है, तो यहाँ भी हमें माइनस लाना है, लेकिन आ रहा है प्लस, तो माइनस का कॉमन लो आप, क्या कॉमन लो, माइनस का 2 आ जाएगा, तो यहाँ y बचेगा, और यहाँ से जब माइनस का 2 कॉमन लिया है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 2 चौक 8 बराबर 0। अब देखिए ये ब्रैकेट दोनों में सेम है, अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो हमने फैक्टर सही किए हैं। अगर ये ब्रैकेट फैक्टर करने पर सेम नहीं आते हैं, इट मीन्स हमारी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है। ठीक है, अब यहाँ से ये ब्रैकेट सेम है तो ये ब्रैकेट सेम कॉमन ले लीजिए, और उसके बाद क्या बचेगा, y माइनस 2 बराबर 0। तो एक बार आप इसको लेंगे, y माइनस 4 बराबर 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी प्रकार एक बार y माइनस 2 बराबर 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, यानी y के हमारे पास 2 मान प्राप्त हो रहे हैं और z का 1। अगर आप y के मान 2 प्राप्त हैं तो x के मान भी हमारे पास 2 आएंगे, क्योंकि इन दोनों मानों को अब हम कहाँ लगाएंगे, या तो यहाँ या यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 6, तो y का मान 4 लगाइए यहाँ पर, तो x प्लस वाई की जगह 4 बराबर 6, तो x बराबर 6 माइनस 4, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, इसी प्रकार y बराबर, y का मान 2 आया था तो y का मान 2 लगाइए, y बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर लगाइए, तो x प्लस वाई बराबर 6 है समीकरण नंबर 1, तो x प्लस वाई की जगह क्या लगाएंगे, इसमें y बराबर क्या लगाना था, 2 लगाना था, तो 2 बराबर 6 हो गया ये, तो x बराबर 6 माइनस 2, तो x बराबर क्या आ गया, 4। तो इस तरीके से y के अगर हमें 2 मान प्राप्त हुए हैं तो x के भी 2 मान प्राप्त हुए हैं, और z का मान 0 आ गया। यही हमसे मान पूछे थे। ठीक है, एक तो हमसे x का मान पूछा था तो x के मान ये आ गए, 2 मान y के पूछे तो y के आ गए, और z का पूछा था z का ये आ गया। ठीक है, कुछ नहीं किया, एक बार से समझ लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, ये क्वेश्चन है संगत अवयवों की तुलना की, क्योंकि दोनों आप भी बराबर दे रखे हैं तो ये और ये आपस में बराबर रख दिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये और ये आपस में बराबर रख दिए क्योंकि संगत अवयव है। यहाँ से 5 को उधर भेजा, माइनस का हो गया तो z का मान क्या आ गया, 0। अब उसके बाद हमने इन दोनों को कंपेयर किया तो एक्स वाई बराबर कितना आ गया, 8। यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया, y को डिवाइड में भेज के ये x का मान हमने क्या लगा दिया, समीकरण 1 में x की जगह पर। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारा ये है, तो x की जगह पर क्या लगा दिया हमने, 8/y और y बराबर 6। अब यहाँ एलसीएम क्या आ गया, y, तो y से y में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई ऊपर 8 में होगा तो 8, फिर 1 का भाग देंगे y में तो y बार, y का y में y स्क्वायर बराबर 6। इसका मल्टीप्लाई इधर कर दिया, इसको इधर बुला के ये द्विघात समीकरण बन गई। उसके बाद ये फैक्टर आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फैक्टर करके y के हमें 2 मान प्राप्त होंगे, और ये दोनों मान हम एक एक करके समीकरण 1 में लगाएंगे। y बराबर 4 लगाएंगे तो x का मान मिलेगा 2, और y बराबर 2 लगाएंगे तो x का मान मिलेगा 4। ठीक, इस तरीके से x y z के आपके मान कंप्लीट हुए। ठीक है,
इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए हमें दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड, फिर उसके बाद x प्लस जेड वाई प्लस जेड, ठीक है। ये एक अभी हमको दिया है और बराबर में हमको दिया है 9, 5, 7, ठीक है। इस तरीके से ये दो आव्यूह हमको बराबर दे रखे हैं और एक्स वाई जेड का मान हमसे निकलवाया है, ठीक है। किसका मान निकलवाया हमसे, एक्स वाई जेड का मान हमसे निकलवाया है। अब देखिए सबसे पहले दोनों आव्यूह बराबर हैं, ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो और ये एक ही कॉलम है, तो 3 गुणा 1 क्रम हो गया इसका, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो और ये एक ही कॉलम है तो इसका भी 3 गुणा 1 क्रम हो गया, ठीक है। तो क्रम बराबर है तो और आव्यूह भी बराबर है तो क्या होगा, संगत अवयव भी क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर, ठीक है। देखिए तुलना करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या हो जाएगा, 9, यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लिए इसे। इसी प्रकार x प्लस जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, यानी x प्लस जेड बराबर 5, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और y प्लस जेड बराबर 7 हो जाएगा इसी प्रकार, तो y प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा, 7, इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई, ठीक है। अब देखिए हम एक्स वाई जेड के मान हमको निकालने हैं। देखिए क्या करेंगे आप, समीकरण 1 में x प्लस जेड की वैल्यू क्या है, 5, तो समीकरण 1 में x और z की जगह पर क्या लगा दीजिए, 5 लगा दीजिए, या समीकरण 1 में ही y प्लस जेड की जगह पर 7 लगा दीजिए, y प्लस जेड की जगह पर 7 उधर जाके माइन में से माइनस होगा, 2 बचेगा तो x का मान क्या आ जाएगा, 2। इसी टाइप से भी आप कर दीजिए, ठीक है। तो करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y प्लस, समीकरण 1 में समीकरण 3 से y प्लस जेड बराबर 7 रखने पर, ठीक है। यानी समीकरण 1 में समीकरण 3 से y प्लस जेड बराबर क्या लगा देंगे, 7, क्योंकि y प्लस जेड का मान 7 है तो हम यहाँ पर y प्लस जेड की जगह 7 लगा सकते हैं, ठीक है। तो बस, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर समीकरण 1 क्या दे रखी है हमें, 9, तो x प्लस वाई प्लस जेड की जगह क्या लगाने वाले हैं, 7, तो 7 और बराबर 9, 7 को उधर भेजिए तो x बराबर 9 माइनस 7, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 2। तो इस तरीके से ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इस x के मान को लगा दीजिए समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो x का मान क्या लगा देंगे यहाँ पर 2, तो समीकरण 2 में रखना है, तो समीकरण 2 क्या है हमारा, x प्लस जेड बराबर 5, तो यहाँ पे x ही क्या लगाने वाले हैं, x का मान कितना है 2, 2 प्लस जेड बराबर 5, तो z बराबर 5 माइनस 2, तो z बराबर कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इस z का मान हमारे पास आ गया है और x का मान आ गया है, किसका मान रह गया, y का मान। अब इस z के मान को यहाँ लगा दीजिए, क्यों, क्योंकि y प्लस जेड में हमें इक्वेशन दे रखी है, हम यहाँ z का मान लगा देंगे तो उधर जाके घट जाएगा, y का मान हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इसलिए समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है हमारा, y प्लस जेड बराबर कितना दे रखा है, 7, तो y प्लस जेड की वैल्यू 3 इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो अतः हमसे x y जेड के मान पूछे तो x कितना आ गया हमारा, x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 3, ठीक है। x y जेड के हमसे मान पूछे थे, इसी प्रकार कंपेयर आपको करके वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। तो आपके ये 6 के तीनों पार्ट कंप्लीट हुए, तीनों पार्ट एक जैसे थे, बस थोड़ा कैलकुलेशन में चेंज था, ठीक है। तो कैलकुलेशन तो आपकी अच्छी होनी चाहिए, अब आप 12th में आ गए हो, मैथ के अंदर कैलकुलेशन मजबूत होना बहुत ज़रूरी है।
और वो कैलकुलेशन मजबूत तभी होती है जब आप क्वेश्चंस को अपने हाथों से स्वयं निकालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसी टाइप का है ये भी, क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या है, इसी टाइप का है। ठीक है, देखिए हमें दे रखा है यहाँ पे समीकरण दे रखा है एक a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी और 3c प्लस डी। ठीक है, बराबर हमको दे रखा है -1 5 0 13। ठीक है, और यहाँ से ए बी सी डी के मान ज्ञात हमसे करवाए हैं कि ए बी सी डी के मान ज्ञात कीजिए, यानी ए बी सी डी के मान हमसे ज्ञात कराए हैं। तो ऐसे ही होगा, सबसे पहले दोनों आप भी 2/2 के हैं तो क्रम बराबर है, और सवाल में भी हमें बराबर दिए हैं, तो संगत अवयव क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या लिखेंगे, संगत अवयवों की तुलना करने पर। ठीक है, तो संगत अवयव देखिए कौन कौन से हैं, ये और ये संगत, यानी a माइनस बी बराबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से देखिए a 2a माइनस बी बराबर 0, तो 2a माइनस बी बराबर 0, समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए या फिर इसे यहीं पे सॉल्व कर लीजिए अभी आप। ठीक है, चाहो तो, क्योंकि ये भी इक्वेशन a माइनस बी में, ये भी इक्वेशन a माइनस बी में है। ठीक है, तो यहाँ से क्या कीजिए आप, हमें a माइनस बी बराबर 0 दे रखा है, यहाँ से आप क्या कीजिए 2a का मान निकालिए या b का मान निकालिए। b को आप लेके जाइए इधर, तो ये हो जाएगा 2a बराबर प्लस का b, तो b का मान क्या आ गया 2a, b का मान 2a का लगा दो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, तो लगाइए a का, तो a रहेगा माइनस b की जगह क्या लगाएंगे 2a और बराबर 1, तो 2a में से एक a जाएगा तो माइनस का a बचेगा, चूँकि माइनस के बड़े हैं, बराबर 1, तो a की वैल्यू माइनस को भेज दो उधर, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। a की वैल्यू आ गई, अब चाहिए b की वैल्यू, इसे पुट इन फर्स्ट कर दो समीकरण 1 में रखने पर, तो a का मान कहाँ लगा देंगे यहाँ पर, यानी -1 और माइनस b बराबर 1, इस b को लेके जाओ इधर और 1 को लाओ इधर, तो -1 तो है, ये 1 इधर आएगा तो माइनस का 1, और ये b उधर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का b। ठीक है, तो b बराबर क्या आ जाएगा -1 -2। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारे पास a का मान आ गया, b का मान आ गया, क्योंकि a b c d के मान पूछे थे, तो a और b के मान तो आ गए, c और d के रह गए। हमने यहीं क्यों निकाली, क्योंकि a b में एक समीकरण हमें यहाँ मिल गई और a b में ही एक समीकरण हमें यहाँ मिल गई, दोनों को सॉल्व किया, a b के मान आ गई। अब बाकियों की कंपेयर करीजिए। अब देखिए 2a प्लस सी बराबर कितना दे रखा है हमें, 2a प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा 5 के। ठीक है, बराबर 5। अब देखिए हमारे पास a का मान पता है कितना है -1, अगर हम यहाँ a की जगह लगाएं तो c का मान नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, इसे डाल दो समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे हम, a का मान a बराबर -1 समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो ये यहाँ लगा दीजिए, तो 2 इंटू ए की जगह पर -1 प्लस सी बराबर 5, तो 2 इंटू -1 -2 प्लस सी बराबर 5, तो 2 को ले जाइए आप उधर, तो सी बराबर 5 उधर जाकर +2 हो जाएगा, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। ठीक है, सी की वैल्यू आ गई। अब किसका मान रह गया अभी निकालने के लिए, डी का मान। ठीक है, तो अब देखिए इसको कंपेयर कीजिए इससे, यानी 3c प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा 13। ये डाल दिए क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए अगर हम c का मान लगा दें तो d का मान मिल जाएगा, c का मान हमने अभी निकाला है, c बराबर 7 समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 में हम रखेंगे, तो लगाइए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 इंटू सी की जगह 7 प्लस डी बराबर 13, तो 7 21 प्लस डी बराबर 13। ठीक है, अब 21 को लेके जाइए आप इधर। ठीक है, तो 21 जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी डी बराबर हो जाएगा 13 माइनस 21, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -8। ठीक है,
तो हमारे पास ए बी सी डी चारों के मान आ गए। देखिए ए का मान पूछा था, ए का मान आ गया, बी का मान आ गया, सी का मान आ गया और डी का मान आ गया। ठीक है, इनको सॉल्व करके आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हमें दिया है a बराबर ए आई जे एम गुणा एन का वर्ग आव्यूह है, का वर्ग आव्यूह है। ये हमें एक वर्ग आव्यूह दिया है जिसका क्रम क्या है, m गुणा n। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हैं नंबर ए m लेस देन n, बी ऑप्शन दिया है m ग्रेटर देन n, सी ऑप्शन दिया है m बराबर n और डी ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप, देखिए a बराबर आव्यूह दिया है ए आई जे एम गुणा एन का वर्ग आव्यूह है। देखिए ये एक वर्ग आव्यूह है और इसका क्रम क्या है, m गुणा n, यानी इसमें m पंक्तियां हैं और n स्तंभ हैं और ये वर्ग आव्यूह है। तो एक बताइए, जब मैंने आपको वर्ग आव्यूह की डेफिनेशन कराई थी बेसिक में, तो डेफिनेशन क्या थी वर्ग आव्यूह की, तो वर्ग आव्यूह की डेफिनेशन थी कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपस में समान हो, वर्ग आव्यूह कहलाता है। तो पंक्ति क्या है हमारा यहाँ पर m और स्तंभ क्या है n, और ये आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर। अगर ये बराबर होंगे तभी तो वर्ग आव्यूह होगा, और अगर वर्ग आव्यूह होगा तो ये बराबर होंगे, और अगर ये बराबर होंगे तो वर्ग आव्यूह होगा। ठीक है, तो बस अगर ये वर्ग आव्यूह है तो फिर ये बराबर होने चाहिए, और ये बराबर यहाँ पर सी ऑप्शन में दिखा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 आता है। क्वेश्चन नंबर 9 सेम 7 की तरह है, यानी यहाँ पर भी एक्स वाई जेड के मान हमको निकालने हैं। यानी हमको दिया है 3x प्लस 7 y प्लस 1 और 5 2 माइनस 3x। ठीक है, बराबर नहीं है 0 y माइनस 2 8 4। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है x और y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के ये युग्म बराबर होंगे। यानी इसमें बराबर नहीं दिया है, इसमें ये पूछा है कि x और y के यहाँ पर ऐसे क्या मान हम लगाएं कि ये दोनों आव्यूह आपस में बराबर हो जाएं। ठीक है, x और y के मान ऐसे हम क्या लगाएं, x और y के किन मानों के लिए ये दोनों आव्यूह आपस में बराबर होंगे। तो हमें x y के वो मान निकालने हैं जिनको यहाँ रखने पर ये आपस में बराबर हो जाएं। तो ऐसा करने के लिए पहले हमें इन दोनों आव्यूहों को बराबर रखना पड़ेगा और यहाँ से तुलना करके एक्स वाई जेड के मान निकालने पड़ेंगे। जो मान निकल के आएंगे उन्हीं मानों के लिए ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन्हें हम बराबर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए तुलना करेंगे, क्रम तो समान है, यहाँ भी क्रम 2 गुणा 2 है, तो तुलना करेंगे। तुलना करने पर किनकी, संगत अवयवों की। तो देखिए 3x प्लस 7 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो 7 को उधर भेजेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा -7 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -7/2 नहीं 3। ओके, तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब देखिए y, तो y कहाँ पर है, यहाँ, और यहाँ पर क्या है 8, तो y प्लस 1 बराबर 8, तो y बराबर 8 माइनस 1, तो y बराबर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से x और y के ये मान आ गए। तो x और y के इन मानों के लिए ये दोनों आपस में कैसे होंगे, समान होंगे। ओके, यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 7/3 व y बराबर 7 के लिए दोनों आव्यूह समान होंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। ठीक है, इसके बाद आपकी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन नंबर 10। वो क्या है देख लेते हैं। इसमें कह रहा है 3 गुणा 3
कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनमें प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमको दिया है। देखिए ये कह रहे हैं कि 3 गुणा 3 कोटि के कितने आव्यूह बन सकते हैं। 3 गुणा 3 कोटि के आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनमें प्रत्येक प्रविष्टि में 0 या 1 सम्मिलित हैं। यानी ये कह रहे हैं उसमें अवयव जो हैं 0 या 1 लिख सकते हैं। और 3 गुणा 3 क्रम के कितने आव्यूह ऐसे बन सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर आव्यूह का क्रम अगर 3 गुणा 3 है, आव्यूह का क्रम क्या दिया है हमें, आव्यूह का क्रम यानी ऑर्डर हमको दे रखा है 3 गुणा 3। तो आव्यूह में कुल अवयव कितने होंगे, आव्यूह में कुल अवयव, तो कुल अवयव होंगे 3 गुणा 3 बराबर 9, क्योंकि ऑर्डर का मल्टीप्लाई करके ही तो कुल अवयवों की संख्या निकालते हैं, पीछे बता चुके हैं। तो कुल अवयव उसके अंदर होंगे 9। ठीक है, अब देखिए 1 0 और 1 को हमको लिखना है। ठीक है, आव्यूह की फॉर्म में, तो कितने आव्यूह बनेंगे। तो देखिए 0 और 1 को हम कितने तरीके से चुन सकते हैं, 0 और 1 को हम कितने तरीके से चुन सकते हैं। या तो पहले हम 0 को ले लें, तो एक तरीका तो ये हो गया, बाद में 1 को ले लें। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि पहले 1 को लें, 0 को बाद में ले लें। तो 0 और 1 को हम 2 तरीके से चुन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ले लिखेंगे 0 व 1 को चुनने के तरीके, कितने तरीके हैं हमारे पास, 2 तरीके हैं। ठीक है, तो हम 0 और 1 को 2 तरीके से चुन सकते हैं। और कुल अवयव कितने हैं हमारे पास, 9। तो 3 गुणा 3 के आव्यूहों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 9। यानी 2 तरीके से हम 0 और 1 को चुन सकते हैं। और कुल अवयवों की संख्या वो क्या बन जाएगी, इसकी पावर, यानी 2 की पावर 9 3 गुणा 3 के कुल आव्यूहों की संख्या होगी। इसको सॉल्व करेंगे 2 की पावर 9 को, तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512। यानी 2 की पावर 9 क्या होता है, 512। 3 गुणा 3 के आव्यूहों की संख्या कुल 512 होगी। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिर्फ 0 और 1 है, पहले ये चेक कीजिए इसको कितने तरीके से चुना जा सकता है। 2 तरीके से चुना जा सकता है। और आव्यूह अगर 3 गुणा 3 का है तो कुल अवयव होंगे इसमें 9, तो 2 की पावर 9 सॉल्व कीजिए 512। इतने टोटल इसके अंदर 3 गुणा 3 के आव्यूह बनेंगे। ठीक है।